हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतिक पांडे। आज नेचुरल नंबर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आज हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या है? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय। समुच्चय मीन्स क्या होता है? समूह। और गिनती क्या होता है? 1 2 3 मीन्स गिनती में यूज होने वाले संख्याओं, नंबर्स के ग्रुप को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसे और सबसे बोल सकते हैं, इन्हें गिनती की संख्याएं भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब जैसे क्या होगा? जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक गया, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और फिर इसका सिंबल क्या हो जाएगा? तो सिंबल लिखने के लिए पहले जो जैसे नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो कैपिटल लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर एन है, तो बस इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल एन। ठीक है, अब आते हैं हम अब पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं का समुच्चय बन जाता है। ठीक है, क्या है प्राकृत संख्या? क्या था? 1 2 3 4 मीन्स गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या में ही हम जीरो को शामिल अगर कर लें तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, इन्हें W से हम प्रकट किया जाता है। हाँ, पूर्ण संख्या को हम W से प्रकट किया जाता है। ठीक है, जैसे में कुछ नहीं करना है, बस इसमें जीरो को शामिल कर लेना है और गिनती की संख्या ही लिख देना है। ठीक है, और इसके आगे नंबर सिस्टम में ही आगे आप सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर क्या है? 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सम संख्या कहा जाता है। मीन्स अब प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4, और इसी में आगे अब 2 सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, तो पहले सम संख्या हम देखते हैं। 2 से विभाजित होने वाली मीन्स 1 2 3 4 में 2 से जो संख्या विभाजित होगी उसे हम बोलते हैं सम संख्या। उसे क्या बोलते हैं हम? सम संख्या। जैसे फर्स्ट हो गया 2 4 6 8 10 मीन्स जो 2 से विभाजित होने वाली है। 3 तो विभाजित नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो इसे नहीं बोलेंगे, इसे सम संख्या नहीं बोलेंगे। इसे और आगे पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं क्या? विषम संख्या बोलते हैं। और इसे कैपिटल ई से, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई है, इवन नंबर, इसे हम प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए इसे कैपिटल ई से सूचित करते हैं। मीन्स इसका सिंबल हो गया कैपिटल ए। क्या हो गया? कैपिटल ए। ठीक है, अब आते हैं हम क्या? विषम संख्या। अरे चुपचाप ना रह, फिर हाँ, विषम संख्या है, ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाले प्राकृतिक संख्याओं के समूह को विषम संख्या कहते हैं। ठीक, सम संख्या क्या था? जो 2 से विभाजित नहीं हो। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, सॉरी। ठीक है, और जो 2 से विभाजित नहीं हो रहा उसे हम क्या कहते हैं? जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हो, ये 2 से विभाजित नहीं है ये सब, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विषम संख्या। और इसका सिंबल क्या है? इसे ओ से हम सूचित करते हैं। ठीक है, ओ से हम सूचित करते हैं। अब पूर्णांक है। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। ये नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है। ठीक है, जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में मीन्स समूह में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। मीन्स क्या बोल रहा है? पूर्ण संख्या क्या है? जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। 0 1 2 3 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक,
पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह को भी शामिल कर लिया जाता है। ऋणात्मक चिन्ह क्या हो गया, -5, -4, -3, -2, -1, ये सब को भी शामिल कर लिया जाता है पूर्ण संख्या में। मीन्स 0 भी शामिल हो जाएगा, 1 2 3 4। अब इसी को क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक। इसे कैपिटल आई से हम सूचित करते हैं, कैपिटल आई से हम सूचित करते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स क्या है, वे पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड न हो। मीन्स जिसका फैक्टर स्वयं और 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बोलते हैं। इसे ही बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब जैसे 2 3 5 7 और 9 नहीं होगा, ये विषम संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन 9 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 3 × 3 × 1 × 9 आएगा, इसका फैक्टर 2 ज़्यादा आ गया। क्या है, हम बोले वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं 9 और 1 2 इसके अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड न हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या ना। तो इसलिए 9 नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और एक नोट है, 2 पॉइंट, ठीक है। 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो रूढ़ संख्या भी है, ठीक है। सम संख्या में 2 ही एक ऐसी है जो अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटी प्राइम नंबर्स 2 है, जो इवन नंबर्स भी है, ठीक है ना। और बल्कि 2 से ही रूढ़ संख्या शुरू होती है। मीन्स वही हम बोले अभी कि प्राइम नंबर्स 2 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, 2 के अलावा और सभी रूढ़ संख्याएं विषम संख्याएं होती है। यहाँ पे हम बोले कि सबसे छोटी 2 है जो इवन नंबर भी है, और कोई जो है वो 2 के अलावा और सभी विषम संख्या है, और सब ऑड नंबर है, ठीक है ना। केवल 2 ही एक इवन नंबर है, ठीक है। और अब कल से हम भाज्य संख्या और परिमेय संख्या मिश्रित संख्याएं ये सब बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, और चैनल को शेयर कर दे।